इंसान सबसे बड़ा झूठ दूसरों से नहीं, खुद से बोलता है। नमस्कार। ये एक ऐसी बात है ना जो हमें थोड़ा परेशान कर सकती है। हम कहते कुछ हैं, महसूस कुछ और करते हैं और जीते हैं एक बिल्कुल अलग जिंदगी। तो आइए आज इसी फासले को समझने का सफर शुरू करते हैं। तो आज हम महान फिलोसोफर फ्रेडरिक नीट्शे की नज़रों से इंसानी बर्ताव की कुछ गहरी सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे और ये दूसरों को पढ़ने से ज्यादा शायद खुद को ही बेनकाब करने का एक सफर बन जाए। तो हमारा ये सफर इन 5 हिस्सों से गुजरेगा। हम पहले मुखौटों को देखेंगे, फिर बर्ताव और उसके पीछे छिपे डर को समझेंगे और आखिर में सबसे बड़ी सच्चाई यानी खुद का सामना करने तक पहुंचेंगे। तो चलिए सब शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है मुखौटा। नीचे का कहना है कि हर इंसान एक मुखौटा पहनता है और जो मुखौटे के पीछे है उससे वो इंसान खुद भी डरता है। असल में समाज में हम जो किरदार निभाते हैं ना, वो अक्सर हमारा सच नहीं होता। वो तो बस खुद को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए गढ़ा गया एक कैरेक्टर होता है। हम सीख जाते हैं कि कहाँ मजबूत दिखना है, कहाँ खुश रहना है और कहाँ चुप रहना है। ये एक ऐसा नाटक है जिसे हम हर रोज दुनिया के सामने करते हैं। और ये जो फर्क है ना, ये कई रूपों में दिखता है। जैसे जो इंसान हर समय मजाक करता रहता है, हो सकता है वो भीतर से बहुत अकेला हो। जो हर वक्त मजबूत दिखता है, वो शायद टूटने से सबसे ज्यादा डरता हो। और जो बहुत ज्यादा पोलाइट, बहुत विनम्र दिखता है ना, अक्सर उसके भीतर गुस्सा दबा होता है। और यहीं से निकलकर आता है हमारा पहला साइकोलॉजिकल ट्रूथ कि इंसान अक्सर वही बनने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है जो वो असल में नहीं है। और ये मुखौटा ये खुद को बचाने का एक तरीका बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब मुखौटे इतने आम हैं तो हम सच को पहचाने कैसे? नीचे का जवाब है, शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दो। देखिए, शब्द बहुत सस्ते होते हैं, उन्हें बोलने में कुछ नहीं लगता। हम बड़े सोच समझकर ऐसे शब्द चुनते हैं जिनसे हमारी एक अच्छी इमेज बने। लेकिन व्यवहार वो महंगा होता है। उसमें हमारी एनर्जी लगती है, हमारी प्रायोरिटीज दिखती हैं और हमारा सच साफ झलक जाता है। असली कहानी तो इंसान के बार बार किए गए कामों में ही छिपी होती है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई एक ही जैसा बर्ताव बार बार दोहराता है, जैसे बार बार वादा तोड़ना और हर बार एक नई वजह बताना, तो वो सिर्फ एक गलती नहीं रह जाती, वो एक कबूलनामा बन जाता है उस इंसान के असली स्वभाव का, उसके कैरेक्टर का। और हाँ, एक और बड़ी दिलचस्प बात, जो इंसान हर छोटी बात पर लंबी चौड़ी सफाई देने लगता है ना, वो असल में सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा होता है। ये भीतर की एक बेचैनी का संकेत है, एक डर कि कहीं उसे गलत ना समझ लिया जाए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। इन व्यवहारों के पीछे आखिर है क्या? यहां हम अहंकार और डर की भूमिका को समझेंगे, जो हमारे कई कामों को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। तो एक सवाल उठता है, अहंकार ये ताकत की निशानी है या डर की? हम अक्सर सोचते हैं कि ईगो मतलब अहंकार कॉन्फिडेंस से आता है, लेकिन नीत्शे का नजरिया कुछ और ही है। नीत्शे के हिसाब से अहंकार कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो एक डिफेंसिव हथियार है। ये एक कवच है जिसे इंसान अपनी इनसिक्योरिटीज के सामने रख लेता है ताकि कोई उसके भीतर की कमजोरी को देख ना सके। ये असल में कहता है, मुझे मत छुओ, मैं पहले से ही डरा हुआ हूं। और डर भी कुछ ऐसे ही काम करता है। जब कोई इंसान एक छोटी सी बात पर अचानक से भड़क उठता है, तो असल में प्रॉब्लम वो बात नहीं होती। वो बात तो सिर्फ एक चिंगारी होती है जो उसके भीतर छिपे किसी गहरे डर या पुराने घाव को छू लेती है। और यहीं पर एक और गहरा सच सामने आता है। जो इंसान अपने भीतर के झूठ को नहीं देख पाता ना, वो दूसरों के झूठ पर सबसे ज्यादा चिल्लाता है। वो असल में अपने ही डर और कमियों को दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है ताकि उसे खुद उनका सामना ना करना पड़े। तो ये जो अंदर का डर है और ये अहंकार है, ये हमारी सोशल बातचीत में कैसे नजर आता है? इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मौन और शक्ति का खेल। देखिए, मौन के भी 2 रूप होते हैं। पहला है डर से पैदा हुआ मौन। इसमें इंसान बोलना तो चाहता है पर डर उसे रोक देता है। ये मौन एक बोझ बन जाता है और इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ता रहता है। ये कमजोरी की निशानी है। और दूसरा है समझ से पैदा हुआ मौन। ये एक ठहराव है, एक चॉइस है, कोई रिएक्शन नहीं। इसमें इंसान खुद तय करता है कि उसे अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करनी है। ये मौन शक्ति होता है क्योंकि ये डर से नहीं, समझ से पैदा होता है। और यही असली पावर की पहचान है। सच्ची शक्ति ऊंची आवाज नहीं मांगती, वो तो बस अपनी मौजूदगी से महसूस कराई जाती है। शेर को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो शेर है। जिसे अपनी जगह का भरोसा होता है, उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। दूसरों को समझने की सारी कोशिशें अधूरी हैं अगर हम खुद का सामना करने से ही बचते रहे। एक बहुत ही असहज करने वाला सच ये है कि लोग झूठ से नाराज नहीं होते, क्योंकि झूठ उन्हें एक तरह का सुकून देता है। लोग सच से नाराज होते हैं क्योंकि सच उनके बनाए हुए भ्रम को, उनके इल्यूजन को तोड़ देता है। और इसीलिए जो इंसान आईना दिखाता है, लोग अक्सर उसी से नफरत करने लगते हैं। और ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। हम अपने डर को सावधानी का एक सुंदर सा नाम दे देते हैं। हम अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट कहकर जस्टिफाई करते हैं। हम असलियत से भागने को बिजी लाइफ कह देते हैं। और हम ऐसा करते क्यों हैं? ताकि हमें उस जिम्मेदारी का सामना न करना पड़े जो सच के साथ आती है। और आखिर में हमें सबसे जरूरी सबक पर पहुंचते हैं। जब तक हम खुद को पूरी ईमानदारी से नहीं देखते, जब तक हम अपने बहानों को साफ साफ नहीं पहचानते, तब तक हम किसी और को भी सच में नहीं समझ सकते। दूसरों को समझने की जो काबिलियत है ना, वो अंदर की क्लैरिटी से ही आती है। तो ये सफर हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ता है। दूसरों के मुखौटों, उनके बर्ताव और डर को समझने की इस पूरी यात्रा में हमने अपने ही चेहरे के बारे में क्या नया देखा? इसका जवाब ही शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच होगा।